भाई आपका कोई डांस है चिकन खुराना में? मैंने वसैपुर में आपका डांस मिस किया क्यों? आपका हाँ, कोई डांस है चिकन खुराना हम में? दोनों ने डांस किया ना अभी अभी दैट सॉन्ग इज रिलीज जस्ट टुडे मोटर वाले। और एक और गाना है किकली जिसमें हम पूरी लोगों ने ऐसे फैमिली नाच रही है। इम्प्रॉम्प्टू डांस किया थोड़ा सा। वी बोथ ऑफ अस हैव लेफ्ट फीट, टू लेफ्ट फीट, तो मतलब मेरे तो चार हैं। तो हम पूरे पूरे डांस में हम लोग ये कोशिश करते हैं कौन दूसरे के पाँव पे ज्यादा ऐसे तेज तेज स्टॉम्प करेगा, कौन ज्यादा स्टॉम्प, हमारा कंपटीशन चल रहा था कि who will stomp on the other's foot more. Tell us something about Titu Mama. यार टीटू मामा इज द फनीस्ट कैरेक्टर इन द फिल्म एंड टीटू मामा का ये है कि टीटू मामा काम नहीं करना चाहते और वो अपनी बहन के साथ रहते हैं। तो ही प्रिटेंड्स टू बी मैड कि मैं तो पागल हूँ यार, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। और वो सोना चाहते हैं और खाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते लाइफ में। तो उनका बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है कि काम करके क्या मिलेगा लाइफ में, आराम से खाओ पियो सो। तो ही प्रिटेंड्स टू बी क्रेजी और जब भी उनको कोई कहता है कुछ काम कर लो, वो कहते हैं यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं मैं तो तो थोड़ा, पागल हूँ। हाँ मैं तो दिमागी तौर से थोड़ा पागल हूँ। और ये जो कैरेक्टर है वो जो सुमित है हमारे राइटर हैं, उनकी लाइफ से है। मतलब वो किसी को जानते हैं जो ऐसे हैं। और अब जब ये पिक्चर रिलीज होगी सुमित को घर से बैन कर दिया जाएगा। ये सारे रिश्तेदारों को ढूंढेंगे कौन है जिसने हमारा ऐसे रिवील किया है, हमारा पर्दाफाश किया है सबके सामने। तो उनको वापस घर नहीं आने देंगे वो लोग। बट Before टीटू acting मामा in का the जो film, एक्टर ने प्ले you किया would है वो have राजेश heard शर्मा the है। story. हाँ जी। Before acting in the film, आपने story सुना होगा, तब कैसे लगा आपको? जी एक्चुअली स्टोरी पे मैंने भी कुछ काम किया है। तो कहानी की जो शुरुआत थी वो मैं और समीर बात करते थे कि किस तरह की पिक्चरें बनाना चाहते हैं, तो उसके दौरान कुछ एक आइडिया निकला और वो आइडिया फिर सुमित ने लिखा। जो राइटर हैं सुमित भटेजा, उन्होंने कहानी लिखी फिर। तो अब मैं तो एक्चुअली कहानी से पहले से ही जुड़ा हुआ था। और फिर हम हुमा कुरैशी के पास गए, हम उनके पैरों में लेट गए और हमने हाँ कहा हाँ, प्लीज हमारी पिक्चर राइट कर राइट दीजिए, राइट। बहुत इतनी अच्छी कहानी है और आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज कर लीजिए, हमारे ऐसा ऊपर कुछ भी एहसान। नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। मैं मेरे को समीर शर्मा जो डायरेक्टर ने बुलाया और बोला कि हमारी एक फिल्म है और आप स्क्रिप्ट पढ़ लो, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने अगले दिन ही फोन किया कि मुझे फिल्म करनी है। ऐसे हुआ था। मुझे फिल्म करनी है। ओके ओके, सो Priya Raja from Twitter says, I think Kunal is the hottest guy in Bollywood. Hmm. थैंक यू प्रिया, आई होप लॉट्स ऑफ अदर पीपल थिंक लाइक यू एंड गिव मी Anirudh, लॉट्स ऑफ वेरी वेरी गुड मूवीज। Anirudh says, tell us about your future films. हु आर यू टॉकिंग टू अनिरुद्ध? आई एम नॉट श्योर, यू वांट टू गो? Okay, I'm doing two films, Anirudh, after this. One is a film called Ek Ki Dayan, and the other is a Nikhil Advani film. They both release next year. Let's see. Ablu, Huma, have you ever picked popcorn from a guy's lap in a theater? No, Bablu, I haven't. I don't intend to. Acha, which have you ever picked popcorn from a guy's lap? Idiot. No, I haven't. I'm answered. Best of luck for Love Shav. Thank you so Thank much. you. Yeah, I hope you guys enjoy the film. Who thought of this unusual pairing in Love Shav? Sameer Sharma. Sameer Sharma, the director, thought of it. I mean, Sameer and me were, like I said, were involved in the film, and we wanted to work together. So I was part of the film to begin with, and then we saw Gangs of Wasseypur, and we thought Huma was fantastic, and we thought that she would fit the part really well as well. So we asked her to do the film as well. So yeah, so Sameer Sharma. In fact, the first time Kunal and I met was in the sets of Gangs of Wasseypur. He had come to see our shooting and to meet Anurag Kashyap. तब मुझे पता नहीं था कि he had actually come to talk to Anurag about Love Shabd about Love Shaft से चिकन खुराना. फिर कुछ महीने बाद मुझे चला पता कि अच्छा आप हीरोइन ढूंढ रहे हैं अपनी फिल्म के लिए. So that we for the first time we met on the sets of Gangs of Wasseypur. Rashi, we can't hear you.
Rashi's gone out of frame. Hey, invite us for on your premiere. Yeah, unfortunately, we are traveling through the country, so there's not going to be a premiere. Yeah. उमा जी आप इंदौर आ रहे हैं क्या आपके शूट के लिए? एमपी में तो इंदौर ही आते हैं हर कोई प्रीमियर्स के लिए, तो आप इंदौर आने का प्लान है? राहुल, मैं इंदौर तो अभी नहीं आ रही, ना प्रीमियर है ना कोई शूटिंग हो रही है, बस मैं आऊंगी तो आयल पक्का लेट खास आपसे मिलने आएंगी, प्रीमियर की क्या जरूरत है? मैं मिलने आऊंगा जरा, तो भी आएंगे आप इंदौर, प्लीज आप इन्फॉर्म कर दीजिए। ये ड्रिलिंग कौन कर रहा है? महेश, आपके घर में ड्रिलिंग चल रही है? Rashi, I think you're also going to have to pick up a paper and a pen and write down your questions. and hold. Yeah, we can hear finally. you. How did that happen? I want to ask you all, what was the funniest moment during the shooting? What was the funniest moment? What was the funniest moment? I'll tell you, one day that was really funny, where we were teasing Kunal. तब गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज नहीं हुई थी और हम लोग रात को शूटिंग करके वापस लौटे थे टू द होटल, एंड वी एंटर्ड एंड वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे देयर वाज दिस बैंक्वेट हॉल जहाँ पे शादी चल रही थी. So Kunal, obviously दूर से नजर आते कि Kunal Kapoor is coming, this tall man, and all of us, like all the assistant directors, me, people from the costume department, camera department, they all surrounded him and started screaming, Kunal Kapoor, Kunal Kapoor, and हम लोग सब नाटक करने लगे ऐसे हम उन्हें जानते नहीं है, और like you know he just entered and we are like going close to him, taking pictures, sir autograph. तो पूरी शादी में लोग बाहर भाग के आ गए, दूल्हा दुल्हन अकेले वहाँ पे बैठे हुए एंड सारी पूरी पंडाल शादी के लोग बाहर हैं और सबने कुरान को पकड़ लिया और अंदर शादी के वहाँ पे ले गए. और फिर मुझे शादी मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग था क्योंकि तब तक शादी खत्म हो चुकी थी, हम काफी लेट आए थे वापस, तो वहाँ पर शादी के डिनर टेबल पे कुछ 12 फैमिली मेंबर बैठे हुए थे और मुझे उनके साथ बैठ के खाना खाना पड़ा. And then they played रंग दे बसंती के all the songs. रंग दे बसंती और 12 लोग थे और वो फैमिली बैठी हुई थी और उनके साथ मैं बैठ के खाना खा रहा था और ये लोग नाच रहे थे और हम लोग डांस कर रहे थे, हम लोग फैंस. So that was we like played a prank on him. It was really funny. और बोले सर डांस कर लीजिए, डांस. Kunal like and Kunal is trying to act very dignified. हाँ, क्योंकि हम लोग कुछ 1:30-2 बजे रात को शूटिंग खत्म करके वापस आए थे और अगली सुबह कुछ 7 बजे शूटिंग वापस थी, तो मैं जाके सोना चाह रहा था और इनकी वजह से मुझे जाके एक घंटा किसी स्ट्रेंजर की शादी में खाना खाना पड़ा था. तो इट वाज वेरी स्वीट बट इट वाज आल्सो इट वाज रियली टायरिंग. अगर चिकन कुराना पार्ट 2 निकलेगा तो मुझे एक रोल मिल जाएगा क्या आपके साथ? आपको ऑडिशन देना पड़ेगा. आप देंगे ऑडिशन? आपको हम चिकन बनाएंगे. अरे गायब हो गए, ऑडिशन के नाम पे गायब हो गए. ये वैसेपुर 3 के लिए तो मैं बुक हो चुका हूँ आपकी नेक्स्ट टर्न में. हाँ, मैं अनुराग कश्यप से बुकिंग करवा लूंगा अपनी. उमा को ऋषि के साथ मूवी के लिए. अनुराग कश्यप से बुकिंग करा लूंगा. एक्टिंग कर. हाँ, मैं ऑडिशन दे दूंगा. प्लीज लिखिएगा जरूर. You should write to him and tell him this. Gaurav, say some what hold up your sheet. Gaurav, हाँ show us. क्या है? क्या है इस टाइम आपके हाथ में क्या है? क्या है? उमा, you look fab in blue Google. पीछे गो, पीछे बहुत क्लोज है स्क्रीन के. You look fabulous in blue goggles and gangs of Wasseypur. Thank you. आपके लिए पहन लेंगी वापस. ब्लू तो नहीं है, ब्लैक है यहाँ पर. ये ब्लैक है मेरे पास. I have my own. अच्छा, यहाँ पे ओन. हाँ, पूरा इंटरव्यू ऐसे हो रहा है. I don't think I can both be like. Yeah, like both of us should be like. एक मिनट. Okay, you can both sit like now. मैं बहुत चल रहा है. मोटर वाले. I wish we had the song, we could play it for them. So I can't read the book. Is there a sequel in the making? Vishal is asking. अरे यार, ये तो हमने जवाब दे दिया ऑलरेडी. Yeah, totally. Are you like Omi Khurana in real life? ये है सवाल.
एक्चुअली ओमी खुराना जो है कैरेक्टरलेस है, और मैं मेरे में थोड़ा सा कैरेक्टर तो है। हम लोग काफी अलग हैं। और ओमी खुराना जो है बहुत सेल्फिश सा बंदा है। जैसा कहते हैं ना, मीठी छुरी, अपना काम करवाने के लिए कुछ भी कर लेगा, कुछ भी बोल देगा, झूठ भी बोल देगा, रो लेगा, गुस्से हो जाएगा, आपसे प्यार से भी बात कर लेगा। तो सेल्फिश आदमी और सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो। उमा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते तो क्या होते, और कुणाल अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या ये होते? बावर्ची होती, बहुत अच्छा खाना पकाती है। नहीं, शायद अपने डैड के रेस्टोरेंट के साथ कुछ ना कुछ तो करती, बट अभी मैं एक्ट्रेस ही होती यार, और कुछ आता नहीं है मुझे ठीक से, खाना भी बनाना नहीं आता। तो डैड भी कुछ टाइम रखते हैं, निकाल देते हैं। डैड के रेस्टोरेंट में अकाउंटेंट होती है। एंड कुणाल, आप एक्टर नहीं होते तो क्या एक बार होते? आप करी होती। मैं मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, यार मुझे तो बहुत मुश्किल से मैं एक्टर बना हूं। मतलब मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत अलग अलग चीजें की उसके पहले, और मुझे बहुत टाइम लग गया ये समझने में कि मैं करना क्या चाहता हूँ लाइफ में। तो ये आप ना ही पूछिए कि आप क्या और क्या होते तो बेहतर होगा। मेरे साथ भी सेम ये हो रहा है, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ कोई नहीं यार, जब अपना टाइम लेना, जब कुछ मिले कि आपको लगे कि यार अगर पैसे ना भी मिले मैं ये करूंगा, फिर वो काम करना। उसके पहले सोचना भी मत, कोई कुछ भी बोले कोई 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 परवाह नहीं। Yeah, what? Also, the question: Are the अरे Punjabi ये मैनेकिन कहाँ से आ गया यार? the Punjabi वो भी बनियान में। loud people as in other North-centric films? यार एक्चुअली वी ट्राई टू ब्रेक दैट। आप जब भी पंजाबियों को देखते हैं पिक्चर में, हमेशा लाउड होते हैं, एग्जैजरेटेड होते हैं, ओवर द टॉप होते हैं। और मैं पंजाब से हूँ, तो मैंने देखा है कि जो लोगों को मैं जानता हूँ वो इस तरह के नहीं है। डायरेक्टर भी पंजाब से है, राइटर भी पंजाब से है। तो हमने देखा है कि हमारे आसपास जो फैमिली है वो इस तरह की बिल्कुल नहीं है। तो हमने कोशिश किया कि वो एक जो स्टीरियोटाइप होता है पंजाबी का, वो स्टीरियोटाइप को तोड़े हम, और एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम नेचुरल तरीके से हमने इसको प्ले किया है। तो मुझे लगता है आपको पहली बार मुझे लगता है ऐसा कि जो असली पंजाब है वो देखने को मिलेगा। And My- Aisha was asking, is this film like Hosla Ka Ghosla? And can I take my family for this? Absolutely, Aisha, you can take your family for this. आप अपने पूरे मोहल्ले को लेके जा सकते हैं। Because this film has no galis, no violence, no khun kharaba. It's not an A film, and it's very rare Anurag Kashyap film which does not have an A certificate. So please, अपनी पूरे family के साथ जाइए. And you're right, it's very much like a lot of people are saying that in terms of the feel, it's very much like Hosla Ka Ghosla. In terms of the madness and the comedy and everything. तो आपको बहुत चाहिए.